डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को क्लास 11 में चैप्टर 2 जो चल रहा था परमाणु संरचना, उसी में हम आप लोगों को परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे। उसमें आप लोग सबसे पहले जानेंगे परमाणु संरचना में हमने आप लोगों को कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज बता दी थी, और आप आज लोगों को कैनाल किरणें अर्थात धन किरणें और प्रोटॉन की खोज के बारे में बताएंगे। तो उसमें आप लोग जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज मतलब धन किरणें या कैनाल किरणें किस प्रकार से खोजी गई थी। धन किरणें या कैनाल किरणें किस प्रकार से खोजी गई थी। तो हमने आप लोगों को इससे पहले ही जैसा कि बताया था कि ये कोई एक नाभिक, मान लिया ये नाभिक है, अब इसको परमाणु मान लिया ये परमाणु है। जैसा कि हमने आप लोगों को अणु और परमाणु के बारे में बताया था, उसमें बताया था हमने परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात तो वह सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं होता है परमाणु कहलाता है। तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जब परमाणु का विभाजन नहीं होता, मान लिया ये परमाणु है, अब ये परमाणु का विभाजन नहीं होता, लेकिन कई साल वर्षों के बाद प्रयोगों द्वारा पता लगाया गया कि परमाणु का विभाजन नहीं होता है, लेकिन परमाणु के अंदर और भी कोई कण निहित होते हैं। उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, उसके बाद में प्रोटॉन को खोजा गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बहुत दिन के बाद में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बता चुके हैं। अब आज प्रोटॉन की खोज अर्थात कैनाल किरणें और धन किरणों के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग फिगर की तरफ देखिए, बिल्कुल धन किरणें या कैनाल किरणें जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो है ये निर्वात पंथ होता है, ये निर्वात पंप है, ये जो है ये निर्वात पंप है। अब इसमें आप लोग जानेंगे कि इस जो उपकरण को व्यवस्थित किया गया है किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले आप देखें कि गोल्ड स्ट्रीम, एक वैज्ञानिक थे गोल्ड स्ट्रीम, क्या नाम था उनका, गोल्ड स्ट्रीम। गोल्ड स्ट्रीम जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले एक विसर्जन नलिका ली, कांच की विसर्जन नलिका ली, जिस प्रकार से कैथोड किरणों में ली गई। ये विसर्जन नलिका बहुत ही लंबी थी और इस प्रकार से सेंटीमीटर में थी, जिसकी लंबाई लगभग इस प्रकार से होगी। तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक उच्च वोल्टेज वाला उच्च विभव वोल्टेज की इन्होंने एक बैटरी को लगाया यहाँ पर। उसके बाद में इन्होंने इस एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड की मतलब दो प्लेटों को व्यवस्थित किया। अब आप लोग जानते हैं कि जो कैथोड ऋणायन भाग होता है और एनोड धनायन भाग होता है। फिर ये गोल्ड स्ट्रीम जो कि 1886 की वाली घटना है, 1886। तो 1886 में इन्होंने क्या किया, उच्च विभव वाली वोल्टेज यानी बैटरी से इन्होंने उच्च दाब पर विद्युत प्रवाहित की। जब विद्युत को प्रवाहित किया गया तो उसके बाद में विद्युत यहाँ आई, तो कैथोड से कुछ किरणें यहाँ पर एनोड की तरफ चली, कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ चली। और हालांकि कैथोड जो कि कैथोड किरणें हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। अब प्रोटॉन की खोज में देखा जाए, जब ये कुछ किरणें इधर चली प्रतिदीप्त हुई, तो वहां पर इन्होंने देखा कि कुछ एक हल्की चमक, बीच के स्पेस में एक हल्की चमक सी उत्पन्न होती है। उस चमक को ही गोल्ड स्ट्रीम ने धन किरणें, उस चमक को ही गोल्ड स्ट्रीम ने कैनाल किरणें कहा था। अब इसके बाद में इसी से प्रोटॉन की भी खोज होती है, उसी के समथिंग, उसी को प्रोटॉन भी नाम दे दिया गया। अब इसके बाद में जब इसकी खोज हो गई, इसको फिर से एक बार देखें, उच्च विभव की जो बैटरी लगी है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की गई, जब विद्युत धारा प्रवाहित करने से इधर से किरणें निकली एनोड की तरफ गई, कैथोड से निकली किरणें एनोड की तरफ गई, तथा इस प्रकार से किरणों का आवागमन जारी रहा। तब इन्होंने देखा कि कुछ किरण इस भाग में हल्की प्रतिदीप्त हो रही है, उस किरण को ही इन्होंने कैनाल किरण नाम दे दिया। अब इसके कुछ दिनों के बाद
और इसके बाद में इनको धन किरणें भी किस प्रकार से कहा गया है। दूसरे वैज्ञानिक थे थॉमसन। थॉमसन ने, एक वैज्ञानिक थे थॉमसन। थॉमसन ने ही इन धन किरण, इन कैनाल किरणों को धन किरणें कहा। इसलिए कहा था थॉमसन, सर जे थॉमसन ने इन कैनाल किरणों को धन किरणों का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से धन किरणें अर्थात कैनाल किरणों की खोज हुई थी। अब उसके बाद में आप लोग जानेंगे कि इन धन किरणों और कैनाल किरणों में धन किरणों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो धन किरणों की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले अब आप लोग जानेंगे यहाँ पर धन किरणों की उत्पत्ति। तो क्या आप लोग ये फिगर तो समझ चुके हैं और हम इसको मिटाने दे रहे हैं। इसके बाद में धन किरणों की उत्पत्ति के बारे में आप लोग जानेंगे। हाँ, इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि धन किरणों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो धन किरणों की उत्पत्ति में आप सबसे पहले जानेंगे जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकलेगा। फिर जब अब आप मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जुड़ रहा है। अब जब इससे अब इस पर अगर एक धनायन यहाँ पर आ रहा है हाइड्रोजन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2He 2E। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। अब इसके बाद आप जानेंगे जब यहाँ पर हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान He मान लो। और जब तब ये यहाँ पे He हो जाएगा, इधर वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा He आएगा। He पर एक धनायन हो जाएगा। जब एक धनायन है फिर 2 इलेक्ट्रॉन है और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन पर एक और धनायन हो जाएगा। अब इतना आप लोग समझे। तो इस पर एक और धनायन हो जाएगा इधर। हाँ, तो इस पर जैसे 2He है, He पे एक धनायन है मान लो। फिर इसके बाद में जब यहाँ पर He जब धनायन में आ जाएगा, जब He उधर धनायन में जाएगा तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे साथ में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब परमाणु था, इस परमाणु से मान लिया हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था तब उसमें कुछ शेष भाग रह गया था। जब परमाणु मान लो, ये परमाणु मान लो, ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन निहित था, वो तो निकल गया, खोज लिया गया। फिर उसके बाद में कुछ बचे शेष, कुछ भाग हल्का शेष बच गया, उसी को ही प्रोटॉन नाम दे दिया गया। जब उसको प्रोटॉन नाम दे दिया गया, जैसा कि इन क्रियाओं से स्पष्ट है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हाइड्रोजन पे एक धनायन आ गया। जब हाइड्रोजन पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक धनायन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। फिर उसके बाद यही He बन जाएगा, He पे इलेक्ट्रॉन फिर वो हो जाएगा तो He धनायन पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात इससे सिद्ध होता है जो बचा हुआ भाग भी कुछ होगा तो उसी का नाम प्रोटॉन रखा गया था। तो इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कि धन किरणों के बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कि इनकी धन किरणों के गुण। धन किरणों की उत्पत्ति के बाद में आप लोग जानेंगे कि धन किरणों के गुण। तो धन किरणें सभी लोग जानते हैं कि धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे आप लोग धन किरणों के गुण। ये हो गया धन किरणों के गुण। अब धन किरणों के गुण में सबसे पहली है ये सीधी रेखाओं में चलती हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो धन किरणें क्या होती हैं? इसका पहला गुण है कि धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अर्थात मान लिया यहाँ पर ये दीवारें हैं, ये दीवार है, अब यहाँ पर ये कटे हुए हैं, खाने इसमें कटे हुए हैं। अगर यहाँ से धन किरणें चलेंगी, धन किरणें, अगर यहाँ से धन किरणें चल रही तो ये सीधी रेखा से होकर के आएंगी।
तो पहला गुण क्या है, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, और नंबर 2, धन किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, अर्थात एक विशेष प्रकार की चमक। धन किरणें एक विशेष प्रकार की चमक को उत्पन्न करती हैं, अर्थात धन किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इसके बाद में धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। ये कोई फोटोग्राफिक प्लेट हो तो धन किरणें क्या करेंगी, उस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देगी। तो अगला गुण है कि धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो आप लोग पहला गुण जान गए, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, धन किरणें प्रतिदीप्त अर्थात एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती हैं। इसके बाद में धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। सभी लोग जानते हैं जैसे धन किरणें हैं, धन किरणों को कैनाल किरणें कहते हैं, तो ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होंगी। तो धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती हैं। जब धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इसके बाद में धन किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों की भेदन क्षमता से कम होती है। अर्थात जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी पदार्थ मान लो यहाँ रख लिया हमने, कोई प्लेट रख लिया फोटोग्राफिक, या फिर कोई भी पॉलीथीन टाइप की मान लो। अब इसमें क्या, अगर यहाँ पे धन किरणें अगर यहाँ पे मान लो कैथोड किरणें आ रही हैं, कैथोड, अगर इस पे कैथोड किरणें पड़ रही हैं, अगर ये विभाजित होकर दूर तक जा रही हैं, तो जो इसके बाद कैनाल या धन किरणें हैं वो उससे कम दूरी पर ही विभेदित होकर जा पाएंगी। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो कैनाल किरणें अर्थात धन किरणें हैं, कैनाल किरणें अर्थात धन किरणें हैं, उनकी विभेदन क्षमता कैथोड किरणों से कुछ कम होती है। तो इस पॉइंट को फिर से एक बार समझें, कैथोड किरणों की अपेक्षा कैनाल किरणें या धन किरणों की विभेदन क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए इनके गुण। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि प्रोटॉन की कुछ विशेषताएं होती हैं। धन किरणों के गुण जान गए आप लोग। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे प्रोटॉन की विशेषताएं क्या क्या। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे प्रोटॉन की विशेषताएं। तो प्रोटॉन की विशेषताओं में सबसे पहले तो विशेषता ये होती है कि आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, धन चार्ज होता है और ऋण चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे धन का चार्ज होता है। तो पहली विशेषता आप लोग जान गए कि प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है। दूसरी विशेषता है प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु का धनावेशित मौलिक कण है। ठीक है, तो जाने आप प्रोटॉन को P या 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, पहली विशेषता प्रोटॉन को P या 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई है प्रोटॉन की पहली विशेषता। इसके बाद में आप लोग जानेंगे प्रत्येक प्रोटॉन पे क्या होता है, धन चार्ज होता है। इसके बाद में जैसे कि नंबर 2 में जाने आप लोग कि प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है। प्रोटॉन पे धन चार्ज होता है अर्थात जिसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता था 1.6 माइनस में गुणे 10 की पावर माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये किस पे इलेक्ट्रॉन पर होता था। लेकिन जो प्रोटॉन पे होगा वो क्या होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अर्थात प्रोटॉन पर प्लस चार्ज पाया जाता है। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे अगले पॉइंट में कहा गया प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अर्थात जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, जैसे ये H का द्रव्यमान
H का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, अर्थात हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसके बाद में आप लोग जानेंगे अगला नंबर कि प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होती है। प्रोटॉन की जो त्रिज्या है लगभग वो है 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। प्रोटॉन की त्रिज्या 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में आप लोग जानेंगे कि प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन, तो इतनी विशेषताएं आप लोग जान गए। फिर से एक बार सुनिए, देखिए प्रोटॉन को P(A1H1) से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है अर्थात +1.6 into 10 to the power minus 19, और इसकी जो त्रिज्या 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अब अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। तब तक के लिए धन्यवाद।